आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ अहम इश्यूज़ को लेके बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 दिन पहले एक अहम अपडेट आया, आंकड़ा सामने आया, उसमें ये दिखाया गया कि लद्दाख से यानी करगिली बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ की वो आउट ऑफ यूटी यानी लद्दाख से बाहर अटैच पे हैं। लगभग 90 से ज़्यादा टीचर्स की अटैचमेंट है और इसके फ़ौरन बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक डिटैचमेंट ऑर्डर भी आया। तो इसी इशू पे सबसे पहले बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या काउंसिल के निगरानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त अटैचमेंट पे बाहर हैं, और काउंसिल की इस पे क्या अटैक है, क्योंकि काउंसिल के अंदर ये सारी चीज़ें आता है। जी साहब, जैसे कि आपने कहा कि 2 दिन पहले एक आरटीआई फाइल किया है, उसका रिप्लाई जो है वो सोशल मीडिया में शेयर हुआ, तो जिसमें ये दिखाया गया कि कोई 92 के करीब जो है वो टीचर्स, हमारे टीचर्स भी दिखाए हैं, उसमें कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी है जिनको अटैचमेंट दिखाया गया है आपका, चाहे वो स्कूलों में हो चाहे वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस में हो। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो टीचर्स आपका स्कूलों में अटैचमेंट दिखाया गया है आपका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, उसमें वो प्योरली ऑन द नीड बेसिस पे अटैचमेंट हुआ है। यानी आपको मालूम होगा कि पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में रैशनलाइजेशन का भी एक एक्सरसाइज चला। तो वो एक्सरसाइज चलने के बाद अपने जो जोन में हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये एक्सरसाइज करने के बाद एक रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने क्लियर कर लिखा कि कौन कौन से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रोल स्टेटमेंट बहुत कम है, टीचर ज़्यादा हैं, जहाँ पे रोल ज़्यादा है वहाँ पे टीचर कम है। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए उसमें ये किया गया कि जहाँ बच्चे बिल्कुल कम हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ 5-10 बच्चे वहाँ पे 4-5 टीचर हैं, तो उनको उठा के नियर बाय स्कूल जहाँ पे ज़्यादा रोल है उस हिसाब से उनको वहाँ पे अटैच कर दिया गया है। क्योंकि वर्ड अटैचमेंट तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उस स्कूल पे जहाँ पे रोल ज़्यादा है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ से उसको अटैचमेंट दिखाया गया, सैलरी तो उसको वहीं से ड्रा हो रहा है। तो ये है आपका जो हमारे 50 या 60 से ज़्यादा इसमें दिखा रहे हैं। तो एक तो वो एक्सरसाइज है। दूसरा है बहुत सारे आपका दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिखाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपका काउंसिल सेक्रेटरीट है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में दिखाया गया है, डीसी ऑफिस में दिखाया गया है, आपका पीएचई में दिखाया गया है, और कुछ ऐसे हैं जो आउटसाइड यूटी जहाँ पे हमारे हॉस्टल्स हैं, जैसे जम्मू में बॉयज़ हॉस्टल है, श्रीनगर में बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, या करगिल हाउस वगैरह है। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि जो आपका इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कौंसल सेक्रेटरीट की बात करते हैं, तो कौंसल सेक्रेटरीट में भी कुछ जो मैंने कल देखा उसमें कुछ हमारे नॉन टीचिंग है, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, या कुछ लाइब्रेरी असिस्टेंट है, वो जो हैं हमारे सीसी ऑफिस, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ऑफिस में, प्राइवेट उनके पर्सनल सेक्शन में पीए या असिस्टेंट पीए का काम वो लोग कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो डीसी ऑफिस में दिखाया गया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, फॉर एग्जांपल, तो जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी पीजी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है। तो ये कुछ चीज़ें भी जो हैं वो भी नीड बेसिस में, या कुछ यानी काउंसिल की अटैचमेंट पे बाज़ाबिता निगरानी है, और जो अटैचमेंट पे लोग हैं वो अप्रोप्रिएट तरीके से अटैच्ड हैं। नहीं, उसमें कुछ मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आउटसाइड ड्यूटी जो हमारे हॉस्टल्स में कुछ हैं, बेशक हमारे हॉस्टल्स में वार्डन है या एक दो जो ज़रूरी हैं वहाँ पे, वो उसके अलावा कुछ ज़रूर हैं जो हमें कल इंफॉर्मेशन मिला, उसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। हमने आज ही आपका हॉस्टल के जो कंसर्न वार्डन है उनसे रिपोर्ट लिया, उनसे ये कहा कि भाई हमें ये बताओ इसमें जो दिखाया गया उसमें कितने कितने जो हैं वो वाकई वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ हमें ऐसे रिपोर्ट्स आए जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी कल थ्रू डीसी साहब सीओ को भी हमने डायरेक्शन दिया है कि उनका एक इमीडिएटली रिपोर्ट आए कि किसका जेन्युइन है, जहाँ जिसका नीड है, तो उसी हिसाब से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जिनका नीड नहीं होगा वो हम इमीडिएटली जो है आपका रिलीव कर देंगे कंसर्न स्कूल्स में। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो बाहर हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं वहाँ पे वार्डन हो या असिस्टेंट वार्डन हो, वहाँ पे जितना हो सके नॉन टीचिंग स्टाफ को वहाँ पे लगाया जाए। दूसरी बात आपका जो है, जो आज जो हमारे स्कूलों में है आपका, जो ऑलरेडी स्कूल्स में, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो लोग वो एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। सर, जो डिटैचमेंट ऑर्डर आया वो
काउंसिल की तरफ से इससे पहले आना चाहिए था, क्योंकि आप खुद तो कह रहे हैं कि बाहर बहुत सारे लोग जेन्युइनली नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी शिकायत आ रहा था कि इसमें से बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्डर इस आरटीआई के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का आता है। नहीं, उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का इसलिए आता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के हमारे साथ मेरी बात भी हुई है, हालांकि मैं उस वक्त आउट ऑफ स्टेशन था। तो उस वक्त जब वहाँ पे आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्टर को बोला, तो डायरेक्टर ने मेरे साथ बात किया वहाँ पे कि इस तरह से हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं कि, तो मैंने कहा डायरेक्टर आप जनरल ऑर्डर आप इशू कर लीजिए, और उस ऑर्डर में भी क्लियर कट लिखा है कि दोज हु आर इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो बाकी मिसाल अदर ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट में है उनके बारे में लिखा है कि आप उनको इमीडिएटली डिटैच करो, बाकी जो स्कूल्स में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो अभी इसमें डायरेक्टर एजुकेशन, आपका काउंसिल, डीसी सारे मिल के हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, और इमीडिएटली जिसकी नीड है वो उसी जगह पे होगा, और जो भी आप अटैचमेंट या बाहर हमें ज़रूरत होगा उनकी कोशिश ये करना है कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स को जो है उन पर लगाया जाए। सर साथ ही साथ डिटैचमेंट की जो बात है इससे पहले भी आया था, लेकिन बाद में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र बहुत कम आते हैं, और उसके अलावा टीचर्स, जनरल लाइन टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक अहम मसला था, वो अभी भी रैशनल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या कारण रही है, कहाँ इसमें कमी रही है सर? देखिए, आपका जहाँ तक टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी है, बेशक हम मानते हैं कि टीचर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए, उसमें काफ़ी एक्सरसाइज भी हमने पहले किया, और काफ़ी हद तक कोशिश करके, आपको पता होगा आज से 2 साल पहले कम से कम 1000 से ऊपर जनरल लाइन टीचर्स के हमने ट्रांसफ़र किया है, और उसमें हद तक हम कोशिश ये किया है कि जितना हो सके टीचर्स को अपने जोन में रखें। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग कोशिश ये करते हैं कि हेडक्वार्टर की तरफ आए। तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश करके उसमें कम से कम 70-80% जो है वो लागू किया है, आपको मालूम होगा हमने वो किया है। तो अभी जो है आपका कोशिश हम ये करेंगे कि एक ऐसा एक पॉलिसी बने, उसमें अगर हमें स्कूल एजुकेशन आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है हमारा, कमिश्नर, सेक्रेटरी या डायरेक्टर की भी हेल्प लेना पड़े, वो हम एक हेल्प लेके एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लाएंगे जिसमें कोई शिकवा शिकायत जो है वो टीचर्स की नहीं रहे। कब तक आएगी? अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अभी बहुत जल्दी इसके बारे में हम डायरेक्टर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मीटिंग करके एक पॉलिसी हम लाएंगे। पहले तो उसको एक पॉलिसी को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल डिस्कशन करके, ताकि ये जो ट्रांसफ़र में हमेशा कोई शिकवा शिकायत रहता है वो न रहे। सर साथ ही साथ DSSRB का रिक्रूटमेंट होना है, और इसमें ख़ासकर जनरली जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कुछ कंसर्न है। उसमें साथ ही साथ जनरली ये बताया जा रहा है कि जो जनरल लाइन टीचर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें CTET और B.Ed रखा है। उनकी मांग है कि CTET और B.Ed रखा जाए, उसको एज ए पॉइंट वाइज रखा जाए। तो इसको लेके काउंसिल की तरफ से किस तरह की इस इशू को रेस करने की या एड्रेस करने की कोशिश की? देखिए, ये बात जब हमारे नोटिस में आया, आपका हमारे रिक्रूटमेंट रूल में जब ऑलरेडी आया, तो हमने इस बात को फॉर्मली आपका टेकअप किया ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के साथ। जब अभी रिसेंटली फरवरी में हमारी जो मीटिंग हुई थी, आपके मेरे साथ हमारे 2 एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी थे, तो हमने एडवाइज़र साहब के नोटिस में लाया कि आप B.Ed और CTET को जो मैंडेटरी कर रहे हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रहे हैं, उसको आप मत कीजिए, आप उसको पॉइंट वाइज रखिए। क्योंकि CTET का ये है कि एक तो ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो अभी उसके बारे में एक तो अवेयर नहीं थे, दूसरी बात हमारे यहाँ करगिल में उसका कोई सेंटर भी नहीं होता था, तो इसलिए कैंडिडेट बहुत कम है, इसलिए वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बहुत ज़रूरत है। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो एडवाइज़र साहब ने कहा कि हम इसको टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात आई तो हमने ऑलरेडी ये टेकअप किया है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि UT J&K में अभी ये मैंडेटरी नहीं किया है उन्होंने, तो इसलिए हमारी भी उनके साथ, और अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स ने, चाहे वो ले के हों, करगिल के हों, तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है गौर करेगी आपका। और ख़ासकर जनरल लाइन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट को लेके क्या आंकड़ा है सर DSSRB के पास? देखिए, हमारे पास जो आज के डेट में जो जनरल लाइन टीचर्स हैं उसकी वैकेंसी जो हमें शो कर रहे हैं वो कोई 25 के से 30 के आसपास हमारे पास वैकेंसीज हैं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जब हमने एडवाइज़र साहब के साथ मीटिंग किया
तो हमारे करगिल में 36 ऐसे पोस्ट हैं जो फ्रीज़ करके रखे हैं टीचर के। वो क्या हैं, जो हमारे यहाँ पे नॉन लोकल टीचर्स जो यहाँ पे आए थे, जो आज से यहाँ से वापस चले गए हैं, 6-7 साल से वो लोग वापस चले गए हैं। वो लोग पे भी वहीं पे ड्रा कर रहे हैं, उनका सीनियरिटी वगैरह भी वहाँ पे फिक्स हो गया है, लेकिन फिर भी उन पोस्ट को हमारे यहाँ पे फ्रीज़ करके रखा है। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको डिफ्रीज़ करके फ़ौरन SSRB को रेफ़र कीजिए, ताकि हमारे और जो हैं वैकेंसीज़ बढ़ें। तो अगर वो भी आता है तो कोई 60 के आसपास होगा, नहीं तो अभी हमारे पास 25 से 30 का जो है वैकेंसीज़ हैं। वो इसलिए हैं इसाक साहब कि लेह में आप देख रहे होंगे कि लेह में ज़्यादा है। हमारे यहाँ इसलिए है कि हमारे यहाँ पे पिछले मतलब 6-7 साल में काफ़ी रिक्रूटमेंट हुआ है। मैं आपको उसका डाटा भी दे सकता हूँ। हमारे यहाँ पे करगिल में 2011 में 163 टीचर्स जो हैं जनरल लाइन टीचर को रिक्रूट किया, अपॉइंट हुआ है आपका। उसी तरह 2016 में 289 जो है रिक्रूट हुआ है, और 2020 में 57। यानी पिछले 6-7 साल में 509 पोस्ट हमारे टीचर के ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। तो हमारे वैकेंसीज ऑलमोस्ट फिलअप हैं। जो वैकेंट है उसका अभी एक तो 25 से 30 वाला मैंने आपको बताया, और अगर डिफ्रीज करते हैं तो 36 पोस्ट हमारे और आ जाएंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एसोसिएट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट को लेके अफवाहों का बाजार गर्म है, और उसके अलावा रिसेंटली यूएल को 76 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट ट्रांसफ़र किया है, उसके ऊपर भी पीएचडी जो स्कॉलर तबका है उनकी काफ़ी कंसर्न है। उस इशू पे बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन किया है। ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहों तथा सड़कों और गलियों में लोगों की सुविधा के लिए सोलर लाइट लगाई गई हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब लोग जो पहले अंधेरा होने के कारण सूर्यास्त के बाद घरों में ही रहना पसंद करते थे, अब देर तक आ जा सकते हैं और वो भी परिवर्तन को महसूस करते हैं। रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सोलर लाइट दिए गए थे। हमने हर चौक चौक पे लगवाए थे। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों के लिए, औरतों के लिए, कहीं शाम को दुकान जाना, कुछ सामान लाना हो तो हमारे लिए बहुत फायदा है। ग्रामीण विकास विभाग लद्दाख की तरफ से स्थानीय लोगों के लिए उठाया गया ये एक अच्छा कदम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सीसी फिरोज अहमद खान साहब खुद हैं। जिस तरह से इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर और इसके अलावा 77 जो पोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को ट्रांसफ़र किया है उसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो यूनिवर्सिटी काउंसिल के मेंबर आप हैं, LHDC लेह और करगिल के चीफ हैं, आप दोनों को ये अफवाह है बालाए ताग रख के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की, और इस पे क्या टेक आपका रहेगा? और इससे पहले जब आपका यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें क्या तय हुआ था? देखिए, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का मैं बैसेत यूनिवर्सिटी काउंसिल के मेंबर भी मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इससे पहले जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पोस्ट थे आपके हमारे पास, उसको भी जब लेके काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ, उसके बाद फिर उसके रिक्रूटमेंट को हॉल्ट किया गया। तो अब जो हमारे नोटिस में ये आया है कि 6 एसोसिएटेड प्रोफेसर्स का जो है इन्होंने एडवर्टाइज़ भी किया और उसके लिए कमेटीज़ भी बनाई गई, और हमें ये सुनने को मिला कि शायद उसके इंटरव्यूज़ भी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आपका यूनिवर्सिटी काउंसिल को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ काउंसिल ही वो वाहिद बॉडी है जिसके अप्रूवल के बगैर ये चीज़ें नहीं कर सकता है, ख़ासकर आपका रिक्रूटमेंट को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। और लास्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जब रिक्रूटमेंट पे डिस्कशन हुआ था, तो हमारे चांसलर जो हमारे ऑनरेबल LG साहब होते हैं उन्होंने क्लियर कट कहा, और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आया है कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है अदर सेंट्रल एंड जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रूल्स को, उनके गाइडलाइंस को स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद अपना एक रूल, क्योंकि आज के डेट में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का रिक्रूटमेंट रूल अभी
नहीं हैं, और ये जो हैं गजेटेड हैं, आपके जो एसोसिएटेड प्रोफेसर्स हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी अगर ये करते भी हैं एसोसिएटेड प्रोफेसर्स का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो एक्ट है आपका 2018 का सेक्शन 34, वो क्लियरली बोलता है कि आपका विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, अपना हायर एजुकेशन के विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं में से ही आपको सिलेक्ट करना है, यानी उनमें से ही आपको उनका ही सिलेक्शन करना है। ये मैंडेटरी उसमें एक्ट में लिखा गया है। तो जो अभी हमने सुना है ये भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। दूसरा, स्क्रीनिंग कमेटी जो इन्होंने बनाए हैं, वो स्क्रीनिंग कमेटी का भी अप्रूवल जो है यूनिवर्सिटी काउंसिल का होना ज़रूरी है, तो वो भी इन्होंने इसमें फॉलो नहीं किया है। तो ये जब हमारे सामने नोटिस में हमारी बात आई, तो इसके लिए हमने आज बाज़ाब्ता मैंने चांसलर जो हमारे एलजी साहब हैं, उनके नोटिस में ये पॉइंट टू पॉइंट हमने देके उनको लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ हो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, बेशक हम सब की यूनिवर्सिटी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और जो अभी जो पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है या जो कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट किए, वो कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में इन्होंने नहीं लाया है, जो कि लाना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो देखते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट और उनका जो कमेटी की जो कंपोजिशन है, उसको भी पब्लिक डोमेन में रखा है, और उसमें दौरान जो इंटरव्यू हुआ है, उनके जो मार्क्स हैं या क्या, वो सारे पब्लिक डोमेन में आता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। हत्ता कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो मेंबर्स हैं आपके यूनिवर्सिटी काउंसिल, उनको भी पता नहीं है। तो खैर, हमने एलजी साहब की नोटिस में ये बात लाया है। तो मेरी जो है हमारे ऑनरेबल वीसी साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप स्ट्रिक्टली जो हमारे गाइडलाइंस हैं या यूनिवर्सिटी काउंसिल जो बना है, उसको बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हम चाहते हैं कि लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है आपका एक मॉडल यूनिवर्सिटी बने, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, रूल्स फॉलो करें। तो हमें उम्मीद है कि इस पे हमारे जो एलजी साहब हैं इस पे वो ज़रूर इस पर गौर करेंगे, और जो अगर इसमें हो रहा है तो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ 77 जो पोस्ट्स ट्रांसफ़र किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, और उसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख रूल जो है फॉर्मुलेट करे। तो इसको लेके क्या टेक है, क्योंकि जनरली जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी कंसर्न है, उनकी डिमांड है कि इसमें जो रूल बनेगा उसमें मैंडेटरी बेसिस पे एलआरसी होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएससी के ज़रिए जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें डोमिसाइल मैंडेटरी होता है। देखिए, आपका जो 77 पोस्ट अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को रेफ़र किया गया है आपका, तो उसमें सबकी राय ये है कि हमारे भी ये है कि वो चूँकि हायर एजुकेशन के पोस्ट हैं, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही रहना चाहिए था। जैसे यूनिवर्सिटी आपका यूटी जे&के में आपने देखा होगा, रिसेंटली उन्होंने जो है कोई मोर देन 200 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ किया है, लेकिन वो थ्रू पीएससी भी किया है और डोमिसाइल जो है उन्होंने मैंडेटरी भी रखा है। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को रेफ़र करने से क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है रिक्रूट करेगा एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स आपका। तो उसमें जो है कुछ मुझे मतलब ये ख़दशा है कि शायद उसमें वो एलआरसी मैंडेटरी ना हो, जिसकी वजह से फिर बाहर के लोग भी उसमें आ सकते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है, या हम जब भी मौका मिले हम ये बात ज़रूर करेंगे कि ये पोस्ट जो है हायर एजुकेशन को रखें, और ठीक है आज हमारे पास पीएससी नहीं है तो यूपीएससी के ज़रिए रिक्रूट किया जाए और उसमें एलआरसी को मैंडेटरी किया जाए। अगर यूपीएससी नहीं करता है तो फॉर द टाइम बीइंग जेकेपीएससी को रिक्वेस्ट किया जाए कि इन पोस्ट की जो है रिक्रूटमेंट किया जाए। तो इसलिए ये अभी हर जगह से आपने देखा होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सब की तरफ से ये राय आती है कि ये जो पोस्ट हैं, जिस तरह से जेके यूटी ने किया है थ्रू पीएससी, यहाँ पर भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी जैसे या यूपीएससी या जेकेपीएससी के थ्रू जो इनका रिक्रूटमेंट होना जो है मेरे ख्याल में लाजमी है, और इनमें एलआरसी जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ फिरोज़ अहमद खान साहब। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ का पल पल के अपडेट्स के लिए। इस डेवलपिंग स्टोरी पे हमारी नज़र बनी रहेगी।